जय माँ गौरी, हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे श्री वराह पुराण में वर्णित हरतालिका तीज की गुप्त व्रत कथा, साथ ही भविष्य पुराण में वर्णित तृतीया तिथि की विधि और फल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वीडियो के अंत में स्कंद पुराण में वर्णित कात्यायनी द्वारा माता गौरी की उपासना और पति प्रेम की प्राप्ति की कथा का श्रवण करेंगे। ये सभी कथाएं और प्रसंग अत्यंत गुप्त और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इन्हें पूरा सुनें, जिससे आपको हरतालिका तीज के व्रत और कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करके आप उन्हें भी इस शुभ फल का भागी बना सकते हैं और स्वयं अतिरिक्त पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। पुराणों की इन गुप्त कथाओं को अधूरा छोड़ने से आपको दोष लग सकता है, इसलिए सभी कथाओं को एकाग्र मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। माता पार्वती और भगवान शिव कथा सुन रहे अपने सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा सदा बनाए रखें और जाने अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें। कथा आरंभ होने से पहले कमेंट में एक बार पूरे सच्चे मन से जय माँ गौरी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए सबसे पहले हम श्री वराह पुराण में वर्णित हरतालिका तीज की गुप्त कथा का श्रवण करते हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ वैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने देवाधिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फल स्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनवाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। एक देव शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है। इतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गईं। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध करके वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा काली आदि उनके नाम हुए। हिमवान के घर परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप से प्राप्त हों। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे, साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वे पार्वती जी के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजन के लिए फल आदि पदार्थ दे रही हूँ। आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूँ कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर अपना ही पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती जी ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं? परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कह वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गईं और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण
ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वे देखती क्या हैं कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थीं, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित सी हो गईं और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई थीं। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़े। कुछ लज्जित सी हुई पार्वती जी कहने लगी, देवाधिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में आप ही मेरे पतिदेव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कर आइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा जी में गए। फिर वहाँ मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप न लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, यह तो पाणी ग्रहण है। तपोधनी, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृत लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ। अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप यथाशीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की ऐसी बातें सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, आज मैं संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जामाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया है, पर क्षण भर रुकना, मेरी आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर गए और तुरंत ही तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु को बुलाया। फिर किन्नरों, असुरों और राक्षसों को सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती जी के विवाह को देखने के लिए वहाँ आए। उस विवाह में पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश। सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियाँ जल ढोने परसने का काम कर रही थीं। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई, तब गिरिराज हिमालय ने मंदराचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक देवी उमा का पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया था। वनस्पतियाँ अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थीं तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गा गा कर नृत्य करने में संलग्न थीं। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर देवी उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरीखे पति सबको सुलभ हों। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजापाल के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था, वह संपूर्ण
वृत्तांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है, अर्थात नमक नहीं खाना चाहिए। जो स्त्री इस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण अर्थात नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उनको सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसी जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। इस प्रकार श्री वराह पुराण में वर्णित हरतालिका तीज के व्रत की कथा पूर्ण हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में वर्णित गौरी तृतीया व्रत की विधि और उसके फल का श्रवण करते हैं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती हैं। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा उसी का वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुनिए। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्रदान करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार का आनंद उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाए, सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त हो गौरी का पूजन करे। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थीं। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए अर्थात बिना नमक खाए इस व्रत को किया था, तो वे अपनी सभी सब पत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ से बने मालपुआ का दान करना चाहिए। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का वर्णन हरकाली व्रत के रूप में भी मिलता है। हरकाली व्रत की कथा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, भगवती हरकाली कौन है? उनका पूजन करने से स्त्रियों को क्या फल प्राप्त होता है? इसका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था काली। उनका वर्ण भी नील कमल के समान काला था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। विवाह के बाद भगवान शंकर भगवती काली के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। एक समय भगवान शंकर भगवान विष्णु के साथ अपने सुरम्य मंडप में विराजमान थे। उस समय हंसकर शिव जी ने भगवती काली को बुलाया और कहा, प्रिय गौरी, यहाँ आओ। शिव जी का यह वक्र वाक्य सुनकर भगवती को बड़ा क्रोध आया और वे यह कहकर रुदन करने लगी कि शिव जी ने मेरा कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग देखकर परिहास किया है और मुझे गौरी कहा है, अतः अब मैं इस देह को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी। भगवान शंकर ने उन्हें अग्नि में प्रवेश करने से रोकने का प्रयत्न किया, परंतु देवी ने अपनी देह की हरित वर्ण की कांति हरि दूर्वा आदि घास त्याग कर अपनी देह को अग्नि में हवन कर दिया और उन्होंने पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में गौरी नाम से प्रादुर्भूत होकर शिव जी के वामांग में निवास किया। इसी दिन से जगत पूज्य श्री भगवती का नाम हरकाली हुआ। महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सब प्रकार के नए धान्य एकत्र कर और उन पर अंकुरित हरी घास से निर्मित भगवती हरकाली की मूर्ति स्थापित करे और गंध, पुष्प, धूप, दीप, मोदक आदि नैवेद्य तथा भांति भांति के उपचारों से देवी का पूजन करे। रात्रि में गीत, नृत्य आदि उत्सव कर जागरण करे और देवी हरकाली को इस मंत्र से प्रणाम करे।
हर कर्म समुत्पन्ने हर काये हर प्रिये मात्राहिषस्य मूर्ति स्थे प्रणतोष्मि नमो नमः। अर्थात भगवान शंकर के कृत्य से उत्पन्न हे शंकर प्रिय, आप भगवान शंकर के शरीर में निवास करने वाली हैं, भगवान शंकर की मूर्ति में स्थित रहने वाली हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार देवी का पूजन कर प्रातःकाल सुवासिनी स्त्रियां बड़े उत्सव, गीत, नृत्य आदि करते हुए प्रतिमा को पवित्र जलाशय के समीप ले जाएं और इस मंत्र को पढ़ते हुए विसर्जित करें। अर्चितासि मया भक्त्या गच्छ देवी सुरालयम हर काली शिवे गौरी पुनरागमनाय चा। अर्थात हे हर काली देवी, मैंने भक्ति पूर्वक आपकी पूजा की है। हे गौरी, आप पुनः आगमन के लिए इस समय देवलोक को प्रस्थान करें। इस विधि से प्रतिवर्ष जो स्त्री अथवा पुरुष व्रत करता है वह आरोग्य, दीर्घायुष्य, सौभाग्य, पुत्र पौत्र, धन, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करता है और 100 वर्ष तक संसार का सुख भोग कर शिवलोक को प्राप्त करता है। महादेव के अनुग्रह से वहाँ वीरभद्र, महाकाल, नंदीश्वर, विनायक आदि शिव जी के गण उसकी आज्ञा में रहते हैं। जो भी स्त्री भक्ति पूर्वक यह हरकाली व्रत करती है और रात्रि के समय गीत वाद्य नृत्य से जागरण कर उत्सव मनाती है, वह अपने पति की अति प्रिय होती है। अब स्कंद पुराण में वर्णित कात्यायनी के द्वारा पंचपिंडा गौरी की उपासना और पति प्रेम की प्राप्ति की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी के 2 पत्नियां थीं। दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थीं। उनमें से जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम मैत्रेयी था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिली के 2 उत्तम तीर्थ और हैं, जहाँ परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहाँ एकाग्रचित्त हो स्नान करती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडिली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय तथा प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि से उसी का मुख निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने चित्त में यह विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। उसके बाद एक समय जब शांडिली के पति किसी कार्य से बाहर चले गए तब एकांत में बैठी हुई शांडिली के पास कात्यायनी गई और आदर पूर्वक बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति पत्नी के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी कटु वचनों द्वारा पत्नी का अपमान न करे। शांडिली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं में उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथायोग्य सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनिश्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए तब मेरी माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, मुनिश्रेष्ठ, यह हमें एक कन्या पैदा हुई है जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत, नियम, होम आदि ऐसा बताइए जिसको करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो प्रिय बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी
माता का यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी हैं, जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी की यह 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर यह यथा योग्य पति प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर माता से विदा ले मुनिश्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंध माल्य अनुलेपन आदि भांति भांति के दान और नैवेद्य के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिल्य का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजनों से गौरी देवी को तृप्त किया। तदनंतर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य जी स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे चलो चलो अपने घर चलें। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। तत्पश्चात कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। उस कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए जो समस्त गुणों के समुद्र, सर्वज्ञ एवं वेदों के पारंगत विद्वान हैं। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। बोलिए माता गौरी की जय। आशा है संपूर्ण कथा का आनंद आपने लिया होगा। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उमापति महादेव की जय अवश्य लिखें।